हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 9 डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन का प्रैक्टिस सेट 39। प्रैक्टिस सेट 37 एंड 38 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर या न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए बच्चों, फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, Suresh and Ramesh together invested 1,44,000 rupees in the ratio 4:5 and bought a plot of land. After some years, they sold it at a profit of 20%. What is the profit each of them got? क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझिए। सुरेश एंड रमेश दोनों ने मिलकर एक इन्वेस्टमेंट किया था, वो है 1,44,000 रुपीज का। रेशो क्या दिया गया है? 4:5। रेशो का मतलब क्या? 4 पार्ट सुरेश ने एंड 5 पार्ट रमेश ने इन्वेस्ट किया है। और ये इन्वेस्टमेंट इन्होंने कहां पर किया है? प्लॉट खरीदा है, एक लैंड। फिर आगे कहते हैं आफ्टर सम इयर्स, कुछ साल बाद इस लैंड को उन्होंने सोल्ड कर दिया, बेच दिया। और उन्हें जो प्रॉफिट मिला वो कितना है? 20% का प्रॉफिट मिला। तो क्वेश्चन आपको पूछते हैं दोनों को प्रॉफिट कितना मिला, मतलब हर एक का प्रॉफिट कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। वैल्यू भी आपको पता नहीं है, तो पहले हमें क्या करना होगा? जो प्रॉफिट मिला है उसको हमें रुपीज में पता करना होगा, क्योंकि प्रॉफिट यहां पर आपको बताया जा रहा है कि 20% है। अभी 20% का रुपीज कितना होगा ये हमें पता नहीं है, तो पहले इसको फाइंड करना होगा। फिर उसके बाद दोनों का इंडिविजुअल प्रॉफिट कितना है वो भी हमें पता नहीं है, तो उसका भी रुपीज हमें निकालना होगा। तो बहुत इजी एंड सिंपल वे में समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। आइए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। पहले जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो लिखते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट, दोनों ने मिलकर कितना इन्वेस्टमेंट किया? देखो यहां पर 1,44,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो यहां पर लिखेंगे रुपीज 1,44,000। दोनों को प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट अर्न्ड, देखो यहां पर 20% है, तो यहां पर हम लिखेंगे 20%। परसेंट का मतलब कितना होता है बच्चों? 100। ठीक है, जहां भी आप परसेंटेज का साइन देखोगे उसका मतलब होगा 100। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि ये 20% कितना रुपीज होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%। कितने का 20% बच्चों? 1,44,000 का। तो यहां पर लिखो 1,44,000 रुपीज। ठीक है, अब इसका मुझे पता करना है कि 20% कितना रुपीज होता है। क्या करना होगा? 20 लिखा। अभी मैंने आपको बताया ये जो परसेंटेज है या परसेंट का साइन है वो होता है 100। हमेशा जहां पर भी आप देखोगे परसेंट, उसका मतलब 100 होगा। फिर आएगा मल्टीप्लीकेशन साइन और फिर टोटल अमाउंट 1,44,000। अब इसके बाद जो भी डिवीजन में है उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, कट कर सकते हो। तो यहां पर ये एक जीरो से ये एक जीरो कट हो जाएगा, ये एक जीरो से ये एक जीरो कट हो जाएगा। तो क्या क्या बच रहा है? देखो यहां पर आपके पास 2 बचा, यहां पर आपके पास 1,44,000 बचा। तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो आइए यहाँ पर रफ वर्क में मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेते हैं। 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, अगेन 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2,88,000। ये उनका प्रॉफिट है, दोनों का प्रॉफिट है। ये अमाउंट हमें परसेंटेज दिया था ना 20%, तो 20% 1,44,000 का 28,800 होता है। ठीक है, ये रफ वर्क है तो इसको रफ कर देते हैं। अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ सुरेश एंड रमेश इज इक्वल टू, क्वेश्चन में आपको दिया है 4:5। देखो क्वेश्चन में आपको दिया गया है रेशो 4:5 है, तो यहां पर हमने लिख दिया है प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ सुरेश एंड रमेश 4:5। अब इसके बाद हम कंसीडर कर लेते हैं लेट द प्रॉफिट ऑफ सुरेश बी ₹4x। यहां पर 4:5 है, तो 4 है सुरेश का एंड 5 है रमेश का। तो प्रॉफिट जो भी उन्हें मिला है उसको हमने ₹4x ले लिया, एंड दैट ऑफ रमेश बी ₹5x। सिंपल है। देखो बच्चों यहाँ पर 4:5 आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है रेशो, तो 4x हमने ले लिया सुरेश के लिए, 5x ले लिया रमेश के लिए। दोनों को मिलाकर प्रॉफिट मिला है, तो यहां पर हम लिखेंगे 4x प्लस 5x इज इक्वल टू, कितना प्रॉफिट मिला है अमाउंट में? 28,800
800 अभी हमने फाइंड किया। अब इसको सॉल्व करना है। देयरफॉर 9x कैसे आया, 4 + 5, तो 9x आ जाएगा इज इक्वल टू 28,800, जैसा है वैसे ही रहेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x को अकेले कर देंगे। 28,800 वैसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9। अब इसको सॉल्व करो। क्या दिया है, 28,800 9 से डिवाइड करना है। 9 3 27 आएगा, माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। अब इस 8 को डाउन में लेकर आ जाओ। 9 2 18 माइनस करो तो यहाँ पर आपको 0 0 मिलेगा। अब ये 2 0 बच गए हैं, इसको डायरेक्टली अप साइड में पुट कर लो। या अगर आप इसको डाउन में लेकर आकर 9 0 0 करोगे, फिर उसके बाद 0 आ जाएगा, फिर ये 0 को डाउन में लेकर आ जाओ, फिर 9 0 0 करो, तब भी आपको 3200 ही आंसर मिलेगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको x का वैल्यू क्या मिल रहा है, 3200। अब ये रफ वर्क है, इसको रफ कर देते हैं। अब ये जो मिला है ये दोनों का प्रॉफिट है। अब इंडिविजुअल प्रॉफिट हमें निकालना है, तो इस अमाउंट से हमें 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो x का वैल्यू मुझे मिला है, तो अब यहाँ पर सिर्फ सिंगल x मिला है। ठीक है, यहाँ पर 4x एंड 5x है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस x की जगह इस वैल्यू को पुट करना होगा। तो यहाँ पर 4 इंटू 3200 आ जाएगा, यहाँ पर 5 इंटू 3200 आ जाएगा। तो हमें इंडिविजुअल प्रॉफिट पता चलेगा। इस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में सुरेश का जो प्रॉफिट है उसको फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर सुरेश प्रॉफिट इज इक्वल टू 4x। यहाँ पर देखो हमने कंसीडर किया था सुरेश का जो प्रॉफिट है 4x है। अब x का वैल्यू हमें मिल गया है, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x के वैल्यू से, तो क्या मिलेगा मुझे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3200 विच इज इक्वल टू कितना मिलेगा, देखो यहाँ पर 4 0 0, 4 0 0। अब 4 को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 4 2 8 आ जाएगा, फिर 4 3 12 आ जाएगा। तो सुरेश का प्रॉफिट है ₹12,800। अब ऐसे हमें रमेश का भी निकालना है प्रॉफिट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रमेश प्रॉफिट कितना लिया था, 5x, तो क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू हमें मिला है 3200। वैसे ही फाइंड करो क्या मिलेगा, देखो 5 0 0, 5 0 0, 5 2 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 1 बाजू में कैरी हो जाएगा, फिर 5 3 15, कैरी किया हुआ 1 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 16। तो इसको यहाँ पर ले लेते हैं ऐसे। तो दोनों का इंडिविजुअल प्रॉफिट हमें यहाँ पर पता चल गया, सुरेश का इतना है एंड रमेश का इतना है। अब लास्ट में फाइनल आंसर लिख दो। देयरफॉर द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सुरेश एंड रमेश आर रुपीज, सुरेश का कितना है 12,800 एंड रमेश का कितना है ₹16,000 रिस्पेक्टिवली। तो इस तरीके से होगा पूरा सोल्यूशन, देख लो अच्छे से, चाहे तो कॉपी भी कर लो। अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है विराट एंड सम्राट टुगेदर इन्वेस्टेड 50,000 एंड 1,20,000 रुपीज टू स्टार्ट अ बिजनेस। दे सफर्ड अ लॉस ऑफ 20%। हाउ मच लॉस डिड ईच ऑफ देम इनकर। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था कि 20% का प्रॉफिट हुआ है, इसमें आपको 20% का लॉस बताया गया है। उसमें भी परसेंट था, इसमें भी परसेंट है। पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने 20% का रुपीस निकाला था, यहाँ पर भी हम 20% लॉस का रुपीस निकालेंगे। तो क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि विराट एंड सम्राट दोनों ने मिलकर इन्वेस्टमेंट किया। विराट ने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया एंड सम्राट ने 1,20,000 रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया, और वो इन्वेस्टमेंट था बिजनेस के लिए। दोनों ने मिलकर बिजनेस को स्टार्ट किया, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उन दोनों को लॉस हुआ 20% का। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट अलग अलग है, एक ने 50,000 किया है और दूसरे ने 1,20,000 किया है। तो दोनों का प्रॉफिट भी कम और ज्यादा होगा। यहाँ पर दोनों का मिलाकर 20% लॉस बताया जा रहा है, लेकिन अब दोनों को कितना कितना लॉस हुआ है इंडिविजुअली ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले जो गिवन दिया गया है उसको लिख लेते हैं। गिवन आपको दिया गया है टोटल इन्वेस्टमेंट, दोनों ने मिलकर कितना इन्वेस्ट किया, एक ने किया 50,000 एंड दूसरे ने किया 1,20,000। तो इसको हमने प्लस कर दिया, कितना हो जाएगा दोनों का 1,70,000। लॉस कितना हुआ दोनों को
20%। तो अब ये टोटल का 20% कितना होगा रुपीज में, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टोटल लॉस इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था 20%, परसेंट का मतलब क्या होता है 100, अमाउंट कितना है 1,70,000। अब इसको सॉल्व करो, ये एक जीरो से ये एक जीरो कट हो जाएगा, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कट, 2 को मल्टीप्लाई करो 17,000 से, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2 जीरो जा जीरो, अगेन 2 जीरो जा जीरो, अगेन 2 जीरो जा जीरो, यहाँ पर 3 जीरोज हैं तो 3 जीरोज आ गए 2 को मल्टीप्लाई करने पर। अब 2 7 जा 14, तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा बाजू में, 2 1 जा 2, कैरी किया हुआ 1 प्लस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट आपको मिलेगा 34,000 का। इसको लिखो रुपीज में, तो दोनों को मिलाकर 34,000 का लॉस हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, कितना है प्रपोर्शन, एक ने किया है 50,000 और दूसरे ने किया है 1,20,000। तो प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, समथिंग अपॉन समथिंग, ये आपको मैंने पहले भी बताया था। तो यहाँ पर है 50,000 अपॉन में 1,20,000। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो देखो अप साइड में 4 जीरोस, डाउन साइड में भी 4 जीरोस, तो यहाँ से ये 4 जीरो कट, यहाँ से ये 4 जीरो कट, तो आपको मिलेगा 5/12 विच इज इक्वल टू 5:12। ठीक है, ये आप डायरेक्टली यहाँ से भी कट कर सकते हैं, ये इस टू का मतलब होता है अपॉन। अब आगे हम लिखेंगे लेट द लॉस इनकर्ड बाय विराट बी ₹5x। देखो 5 कैसे आया, 50,000 इसका था, 1,20,000 सम्राट का था, तो यहाँ पर जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमें 5/12 मिला, यानी 5/12, तो 5x हो जाएगा विराट का एंड 12x हो जाएगा सम्राट का। आगे लिखेंगे एंड दैट ऑफ सम्राट बी ₹12x। अब इसके बाद आपको सॉल्व करना है, यहाँ पर आ जाएगा 5x प्लस 12x, दोनों का जो भी लॉस है उन दोनों को हमने प्लस कर दिया क्योंकि दोनों ने मिलकर लॉस खाया है, विच इज इक्वल टू अमाउंट कितना मिला था हमें दोनों का लॉस 34,000 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 34,000। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, देयरफॉर 12 प्लस 5 या 5 प्लस 12 कितना होता है 17, यहाँ पर आ जाएगा 17x इज इक्वल टू 34,000। नेक्स्ट स्टेप में x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो x अकेले हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 34,000 अपॉन में आ जाएगा 17। ठीक है, अब 17 टू जा आपको पता है 34 होता है, तो यहाँ पर कट करो, 17 1 जा 17, 17 टू जा 34, और ये 3 जीरोस बच गए तो इसको भी अप साइड में ऐसे पुट कर दो, देयरफॉर x का वैल्यू मुझे 2000 मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 5x लिया है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू मुझे मिला है 2000, तो 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2000 से। यहाँ पर सम्राट का हमने लिया है 12x, तो 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x का वैल्यू क्या है 2000, तो 12 इंटू 2000 आ जाएगा। निकालो इंडिविजुअल लॉसेस, लिखो नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर विराट्स लॉस इज इक्वल टू 5x विच इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू मुझे मिला है 2000, सॉल्व करेंगे, वो कितना है हमने लिया था 12x, तो यहाँ पर हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2000 से, क्योंकि यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो 2000 है। आप सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा, देखो 12 टू सा कितना होता है 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 24, और आगे के जो 3 जीरोज हैं उसको पुट कर दो ऐसे। ठीक है, तो इसका मिलेगा हमें लॉस 24,000 का। तो लास्ट में फाइनल आंसर हम ऐसे लिखेंगे देयरफॉर द लॉस इनकर्ड बाय विराट एंड सम्राट आर रुपीज, विराट का लॉस हुआ है 10,000 का एंड सम्राट का लॉस कितना हुआ है 24,000 का रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो पूरा सोल्यूशन ऐसे आ जाएगा, अच्छे से देखकर कॉपी कर लो। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है श्वेता, पीयूष एंड नचिकेत टुगेदर इन्वेस्टेड 80,000 rupees and started a business of selling sheets and towels from Sholapur. Shweta's share of the capital was 30,000 rupees and Piyush 12,000. At the end of the year, they had made a profit of 24%.
व्हाट वाज नचिकेत्स इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट वाज हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझो। तीन लोग हैं, श्वेता, पीयूष एंड नचिकेत। इन तीनों ने इन्वेस्टमेंट किया 80,000 रुपीज का टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ सेलिंग शीट्स एंड टॉवेल्स। और ये कहां से कर रहे थे ये लोग? शोलापुर से। तो श्वेता का शेयर 30,000 रुपीज है, पीयूष का शेयर 12,000 रुपीज है, और एट द एंड ऑफ ईयर इन तीनों को 24% का प्रॉफिट हुआ। तो क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि नचिकेत का इन्वेस्टमेंट कितना है और उसको प्रॉफिट कितना हुआ। तीन लोग ने इन्वेस्टमेंट किया है, टोटल इन्वेस्टमेंट 80,000 का है, जिसमें से दो लोगों का पता है, श्वेता एंड पीयूष का। थर्ड का हमें पता करना है, उसका इन्वेस्टमेंट भी पता करना है और उसको कितना प्रॉफिट हुआ है ये भी पता करना है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट 24% है। तो हमें क्या करना होगा, इस 24% का पहले हमें प्राइस यानी अमाउंट कितना होता है रुपीज में ये भी पता करना है। जो जो गिवन आपको दिया गया है पहले उसको लिख लो। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 80,000। अब ये टोटल इन्वेस्टमेंट में सिर्फ दो लोगों का ही हमें पता है, श्वेता एंड पीयूष का। नचिकेत का इन्वेस्टमेंट कितना है हमें पता नहीं है। तो पहले हम नचिकेत का इन्वेस्टमेंट कितना है उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट में से हमें माइनस करना होगा श्वेता का जो इन्वेस्टमेंट है प्लस पीयूष के इन्वेस्टमेंट के साथ। ठीक है, देखो श्वेता ने एंड पीयूष ने दोनों ने मिलकर जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसको माइनस करना पड़ेगा टोटल इन्वेस्टमेंट में से, तब हमें जाकर पता चलेगा कि नचिकेत का इन्वेस्टमेंट कितना है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं। टोटल 10 रुपीज है, ठीक है। इसमें ए ने, बी ने एंड सी ने इन्वेस्टमेंट किया है। ए ने 3 किया, बी ने 3 किया। अब सी ने कितना किया अगर आपको पता करना है तो क्या करना होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे जो कि आपको मिलेगा 6। अब टोटल कितना है 10, तो अगर 10 में से 6 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 4। तो ये जो 4 है ये सी ने इन्वेस्टमेंट किया है। अब टोटल अगर आप प्लस करेंगे 3 + 3 6, 6 + 4 आपको मिलेगा 10। तो ऐसे आपको पता चलेगा कि सी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो अब वैसे ही यहाँ पर ए की जगह समझ लीजिए श्वेता है, बी की जगह है पीयूष और सी की जगह है नचिकेत। तो अब हमें श्वेता एंड पीयूष का तो पता है लेकिन नचिकेत का नहीं पता है। टोटल इन्वेस्टमेंट 80,000 तीनों का है, माइनस करना होगा इन दोनों के इन्वेस्टमेंट से। तो यहाँ पर श्वेता का इन्वेस्टमेंट है 30,000 का प्लस पीयूष का इन्वेस्टमेंट है 12,000। ठीक है, तो यहाँ पर 80,000 माइनस इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, देखो यहाँ पर 3 0, यहाँ पर 3 0, तो 3 zeros तो ऐसे ही आ जाएंगे। 2 + 0 2 ही मिलेगा, 1 + 3 4 आ जाएगा। तो इसको उठाकर थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं। अब माइनस करो 80,000 में से 42,000 तो आपको मिलेगा 38,000। तो ये है नचिकेत का इन्वेस्टमेंट। इसके बाद हमें पता है प्रॉफिट इन लोगों को कितना हुआ है 24% का। तो लिखो यहाँ पर प्रॉफिट अर्न्ड इज इक्वल टू 24%। तो टोटल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 24% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 80,000। अब इसको सॉल्व करो। 24% का मतलब मैंने आपको बताया था कि 100 होता है, मल्टीप्लाई बाय टोटल इन्वेस्टमेंट 80,000। 2 0 से ये 2 0 कैंसल, 24 को 800 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 19,200। तो ये है टोटल प्रॉफिट। लिखो प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, क्या क्या अमाउंट है, श्वेता का अमाउंट है 30,000, पीयूष का है 12,000 एंड नचिकेत का अभी हमने फाइंड किया था यहाँ पर 38,000। ये इतने बिगर नंबर है तो इनको हमें सॉल्व करके स्मॉलर बनाना होगा। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर है 30,000 तो इसको हमें डिवाइड करना होगा 2,000 से, क्योंकि तीनों नंबर देखो 2,000 से डिवाइड हो सकते हैं। तो आपको कोई ऐसा नंबर लेना है जो इजीली डिवाइड हो जाए। यहाँ पर है 12,000, इसको भी हम 2,000 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर है 38,000 तो इसको भी हम 2,000 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे रीजन डिवाइडिंग बाय 2,000। देखो यहाँ पर 3 0 से ये 3 0 कैंसल, 2 1 = 2,
2 1 जा 2, 1 बच गया, 2 5 जा 10, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 15। यहाँ पर देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो यहाँ पर मुझे मिला 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 0 से ये 3 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, यहाँ पर भी 2 1 जा 2, 1 बच गया, 2 9 जा 18, तो यहाँ पर मुझे मिला 19। तो रेशियो में क्या क्या मिल रहा है, 15:6:19। अब आगे हम कंसिडर करेंगे, लेट द प्रॉफिट ऑफ श्वेता, पीयूष एंड नचिकेत बी, क्या क्या मिला है मुझे, 15 6 19, तो यहाँ पर आ जाएगा ₹15x, ₹6x एंड ₹19x। तो पहले मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो जो जो आपको दिया गया है उसको लिख दो यहाँ पर, 15x प्लस 6x प्लस 19x इज इक्वल टू, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था यहाँ पर 19,200 का, तो वो आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर 15 प्लस 6 प्लस 19 कितना होगा, देखो 19 प्लस 6 25, 25 का 5 यहाँ पर मिला लो, तो ये 20 हो जाएगा और ये 20, तो कितना हो गया 40 हो गया, तो ये आ गया 40x इज इक्वल टू 19,200। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x को अकेले कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 19,200 अपॉन में हो जाएगा 40। अब सॉल्व करो, देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 19 में से 16 गया तो कितना बचेगा, 3 बच गया, तो ये 32 हो गया, 4 8 जा 32 होता है, और ये वाला 0 बच जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पर। देयरफॉर x का वैल्यू मुझे मिल रहा है 480। क्वेश्चन में हमें सिर्फ नचिकेत का प्रॉफिट निकालना है और उसी का शेयर बताना है, तो यहाँ पर सिर्फ हम 19x को ही कंसीडर करेंगे, तो लिखो देयरफॉर नचिकेत प्रॉफिट इज इक्वल टू 19x, तो 19 मल्टीप्लाई बाय 480 आ जाएगा, x का वैल्यू मुझे 480 मिला है, इसीलिए 19 मल्टीप्लाई बाय 480, दोनों को सॉल्व करो तो आपको मिलेगा 9120। लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर नचिकेत्स इन्वेस्टमेंट इज ₹38,000 एंड हिज प्रॉफिट इज ₹9,120। समझा? पूरा सोल्यूशन अच्छे से एक बार देख लो, ये इस तरीके से होगा, फिर ऐसे आ जाएगा, लास्ट में फाइनल आंसर ऐसे रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया है, A and B shared a profit of ₹24,500 in the proportion 3:7. Each of them gave 2% of his share of the profit to the Soldiers Welfare Fund. What was the actual amount given to the fund by each of them? क्वेश्चन में कह रहे हैं A and B ने प्रॉफिट शेयर किया ₹24,500 का, और उनका जो प्रपोर्शन है वो 3:7 है। दोनों ने मिलकर 2% का शेयर प्रॉफिट किया सोल्जर्स वेलफेयर फंड में। क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि एक्चुअल अमाउंट जो उन्होंने फंड में दिया इंडिविजुअली वो कितना था। तो सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे, जो उन्होंने प्रपोर्शन दिया है शेयर का वो कितना है 3:7। इसी के साथ हम कंसीडर करेंगे, लेट द प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी ₹3x एंड ₹7x। दोनों का रेशियो 3:7 है, तो इसलिए 3x एंड 7x। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 3x प्लस 7x इज इक्वल टू, टोटल अमाउंट है 24,500। देयरफॉर 3 प्लस 7 10x इज इक्वल टू 24,500। x का वैल्यू फाइंड करना है तो x को अकेले करो, यहाँ पर आ जाएगा 24,500 अपॉन में आ जाएगा 10, ये 0 से ये 0 गया, तो x का वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलेगा 2450। इसके बाद हम लिखेंगे प्रॉफिट अर्न्ड बाय ए इज इक्वल टू 3x ना, तो x का वैल्यू मुझे मिला है, तो यहाँ पर लिखो x का वैल्यू 2450। सॉल्व करो, 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13, 13 का 1 कैरी हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7। तो ए का प्रॉफिट है 7,350। तो कैसे आएगा, अमाउंट गिवन बाय ए इज इक्वल टू 2%, मतलब ए ने 2% एंड
बी ने 2%, क्या लिखा है, ईच ऑफ देम गेव 2%, यानी हर एक ने 2% दिया था। तो इस 2% का हम एक्चुअल अमाउंट निकाले तो कैसे होगा, 2 अपॉन में आ जाएगा 100%, का मतलब 100 होता है, मल्टीप्लाई बाय 7350, एक जीरो से एक जीरो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 के टेबल में डिवाइड हो सकता है क्या, 5 1 जा 5, यहाँ पर 5 1 जा 5, 2 बच जाएगा, 5 4 जा 20, फिर यहाँ पर 3 बचा, 5 7 जा 35। इन्हें जो अमाउंट दिया था वो है 147 रुपीज। अब जो प्रॉफिट हुआ बी को, उसको भी देख लेते हैं। तो प्रॉफिट अर्नड बाय वो कितना है, 7x। तो 7 को मल्टीप्लाई करो x से, x का वैल्यू है 2450, इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 17150। फिर इसके बाद हम लिखेंगे अमाउंट गिवन बाय बी, बी ने कितना दिया था, इसने भी 2% ही दिया था। तो 2 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट कितना मिला, 17150। अब इसको सॉल्व करो, एक जीरो से एक जीरो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 बच गया, 5 4 जा 20, फिर 1 बच गया, 5 3 जा 15। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 345। तो बी ने 345 रुपीज दिए थे। दोनों को इस तरीके से ब्रैकेट में रखते हैं ताकि आपको हाईलाइट हो, और लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर द अमाउंट गिवन बाय ए एंड बी टू द सोल्जर्स वेलफेयर फंड आर रुपीज 147 एंड रुपीज 345 रिस्पेक्टिवली। तो ऐसे होगा पूरा सोल्यूशन फोर्थ वाले का, देख लो अच्छे से, चाहे तो कॉपी कर लो। अब इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, आइए उसको भी देख लेते हैं। जया, सीमा, निखिल एंड नीलेश पुट इन ऑल टुगेदर 3,60,000 rupees to form a partnership with their investments being in the proportion 3:4:7:6. What was Jaya's actual share in the capital? They made a profit of 12%. How much profit did Nikhil make? अब इसमें आपको मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। जया, सीमा, निखिल एंड नीलेश, यहाँ पर 4 लोग हैं, सबने मिलकर 3,60,000 रुपीज का पार्टनरशिप किया था, और इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो इस प्रपोर्शन में है, 3:4:7:6, यानी 3 जया का है, 4 सीमा का है, 7 निखिल का है और 6 नीलेश का है। तो अब क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि जो जया का है एक्चुअल शेयर, उसका कैपिटल कितना है। इसके बाद इन्होंने 12% का प्रॉफिट भी किया है, तो निखिल का इसमें से प्रॉफिट कितना है। इंडिविजुअली जया एंड निखिल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहां पर आप 3 एंड 7 यानी 3x एंड 7x इसी पर ध्यान देंगे, बाकी और किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देना, यानी इन दोनों का ही हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। गिवन में आपको दिया है टोटल इन्वेस्टमेंट रुपीज 3,60,000 का है टोटल इन्वेस्टमेंट, 12% का मतलब 100 होगा, मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट आपको दिया है 3,60,000 का। सॉल्व करो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब 12 को 3600 से मल्टीप्लाई करने पर आपको अमाउंट मिलेगा 4,03,200 का। और जो प्रोपोर्शन दिया गया है इन्वेस्टमेंट का वो आपको क्वेश्चन में ही बताया गया है, देखो यहाँ पर 3:4:7:6 का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 3:4:7:6। नेक्स्ट स्टेप में लिखो, लेट द इन्वेस्टमेंट ऑफ जया, सीमा, निखिल एंड नीलेश बी रुपीज 3x, रुपीज 4x, रुपीज 7x एंड रुपीज 6x, ठीक है। इसके बाद आपको पता है जो भी आपको दिया है, यानी 3x प्लस 4x प्लस 7x प्लस 6x इज इक्वल टू, टोटल आपको कितना मिला, 3,60,000 का, बराबर। इन सब को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 6 20, देयरफॉर 20x इज इक्वल टू, ये 3,60,000 आ जाएगा ऐसे। अब नेक्स्ट स्टेप में x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x को अकेले करेंगे, ये 3,60,000 अपनी जगह ही रहेगा, डाउन साइड में आ जाएगा 20,
सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो गया, 2 1 जा 2 1 बच गया, 2 8 जा 16, आगे के ये 3 जीरो है तो 3 जीरो यहाँ पर मैं ऐसे पुट कर दूंगा। देयरफॉर x का वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलेगा 18,000। देयरफॉर अब हम फाइंड करेंगे जयास इन्वेस्टमेंट। क्या है रेशो, देखो यहाँ पर जया का है 3x, तो यहाँ पर 3x आ जाएगा इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू मुझे मिला है 18,000, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 18,000 से, क्या मिलेगा आपको, 3 जीरो जा 0, 3 जीरो जा 0, 3 जीरो जा 0, 3 8 जा 24, तो 2 कैरी हो जाएगा, 4 आएगा यहाँ पर, 3 1 जा 3 प्लस 2 5 आ जाएगा, तो जया का इन्वेस्टमेंट है 54,000। अब इसका प्रॉफिट भी हमें निकालना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑल्सो प्रॉफिट कितना हुआ था इन लोगों को 43,200 का। देयरफॉर 3x प्लस 4x प्लस 7x प्लस 6x इज इक्वल टू 43,200। अभी हमने सॉल्व किया था ना, यहाँ पर आया था 20x इज इक्वल टू 43,200, जैसा है वैसे ही रहेगा। आगे सॉल्व करो, x अकेले हो जाएगा, 43,200 आएगा यहाँ पर और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 20, एक जीरो से एक जीरो गया, अब यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 2 6 जा 12 और ये जो जीरो बच गया वो भी आ जाएगा यहाँ पर। सो देयरफॉर यहाँ पर x का वैल्यू मुझे मिलेगा 2160। अब हमें फाइंड करना है निखिल का प्रॉफिट। देयरफॉर निखिल्स प्रॉफिट इज इक्वल टू 7x, क्योंकि यहाँ पर निखिल का जो रेशियो है वो 7x है, इसीलिए यहाँ पर 7x। 7 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू मुझे क्या मिला है 2160। ये वाला x नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वाला x जो है वो जया के लिए है, ये जो प्रॉफिट हुआ है ये सबका प्रॉफिट है, इसीलिए हमें निखिल का प्रॉफिट निकालना है, इसीलिए हम इस x के प्रॉफिट को यूज करेंगे। अब हम अगर जया का प्रॉफिट निकालना चाहे तो भी हम इसी वाले x को यूज करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 2160 विच इज इक्वल टू ₹15,120। तो बस हमें दो ही चीजें पूछी गई थी, जया का इन्वेस्टमेंट एंड निखिल का प्रॉफिट। लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर जयास शेयर इन द कैपिटल was 54,000 and the profit made by Nikhil was ₹15,120। तो यहाँ पर आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। इसी के साथ हमने प्रैक्टिस सेट 39 भी खत्म कर लिया और आपका चैप्टर 9 डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन भी यहाँ पर खत्म होता है। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।